नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक रंजन है और आईएएस कीरा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जीएस वन मेन मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे, जीएस मेंस का। Despite egalitarian objectives, the Young Bengal movement failed to put its mark on India's social consciousness. Critically examined. तो आपको ये एक प्रश्न दिया हुआ है, हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यंग बंगाल मूवमेंट, तो वो कैसे फेल किया, कैसे मार्क दे पाया इंडिया के सोशल कॉन्शियसनेस को, इसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में लिख सकते हैं कि यंग बंगाल मूवमेंट आखिर क्या है। तो यंग बंगाल मूवमेंट वाज कैरिड बाय ग्रुप ऑफ रेडिकल बंगाली फ्री थिंकर्स एमर्जिंग फ्रॉम हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और इसके फाउंडर जो डेरोजियंस थे उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो उनका पूरा नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। बॉडी में आप फिर आएंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या पुटअप कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। Young Bengals were inspired and excited by the spirit of free thought and revolt against the existing social and religious structure of Hindu society। तो ये उस टाइम के चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे यंग बंगालीज जो थे, जो उस कॉलेज में थे, तो दे वर इंस्पायर्ड एंड एक्साइटेड बाय द स्पिरिट ऑफ फ्री थॉट। और एक पूरा डिस्कशन हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के अंडर होता था। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं वो यंग बंगाल followed classical economics and was composed of free traders who took inspiration from Jeremy Bentham, Adam Smith and David Ricardo। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है हिस्ट्री के, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करेगा आपके डीप अंडरस्टैंडिंग को। और कहीं ना कहीं ये पूरा मूवमेंट जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट इसमें कुछ और आप पॉइंट ला सकते हैं कि दे वांटेड टू प्रमोट रैडिकल आइडियाज थ्रू टीचिंग्स एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस। इनफैक्ट द बेसिक motto of Deroji was to spread intellectual revolution among young students. He was great propounder of liberal thinking। तो ये जो लिबरल थिंकिंग का पूरा एक ईरा था हेनरी विवियन डेरोजियो के अंडर, तो उसको आपको मेंशन करना चाहिए। एंड इवन दे एम टू कर्व सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, सती एंड प्रमोट वुमेन एजुकेशन। तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो उस ईरा में चल रहा था। तो ये सब इशू और एंगल आपको जरूर लाना चाहिए। इनफैक्ट स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया कि ये मूवमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट दे वांटेड टू प्रमोट वैल्यू बेस्ड एंड रैशनल थिंकिंग थ्रू साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज rather than रोट लर्निंग। तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। However, the Derozians failed to have a long term impact। यही होता है क्रिटिकली एग्जामिन का अर्थ कि मतलब आपको एक पॉइंट तो डिस्कस करना है कि उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या था, लेकिन उनका कितना इम्पैक्ट रहा सोसाइटी में, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ डेरोजियो फ्रॉम हिंदी कॉलेज इन 1831, क्योंकि उनको रेडिकल माना गया और इन सब वजह से, तो उनको रिमूवल के बाद ये मूवमेंट कहीं ना कहीं शांत पड़ गया। The main reason for their limited success was social conditions prevailing at that time, which were not ripe for adoption of radical ideas। तो ये काफ़ी लिमिटेड रह गया था, जो इतना डिस्कशन था काफ़ी लिमिटेड था कुछ स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसका मास तक नहीं पहुंच पाया, जैसा कि ये लास्ट पॉइंट है मेंशन है। तो इसलिए आप इसको एक आपने एक एग्जामिनेशन क्रिटिकली कर दिया है। नाउ वी हैव टू कंक्लूड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पाइट देयर फेल्स वी कैनॉट से दैट दे फेल टू रेज द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियंस। डेरोजियंस आइडियाज had a profound influence on the social movement that came to be known as the Bengal Renaissance in the early 19th century Bengal। तो ये आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा कि हालांकि डेरोजियो का जो पूरा मूवमेंट रहा यंग बंगाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं कर पाया, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक बंगाल रेनेसा की उसने बात की। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आई थिंक आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करके हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, या अन्य कोई प्रश्न आप अटेम्प्ट करें तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे जरूर भेजें, हम इवैल्यूएट करके आपको आंसर देंगे। थैंक यू।